बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ दानियाल रियाज़। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो मैं एक ही बात करूँगा कि थैंक यू सो मच। जो मैंने अपनी रीसेंट वीडियो बनाई थी मैथ इज़ फ़न की, और मैंने तो पूरी कोशिश की उसको अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट करने की, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड भी किया मुझे। इसी तरह मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड करते रहें ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ इन टच में हैं। आप को मैंने बताया था अपने रीसेंट वीडियोस में लास्ट में कि मैं अब इंशाल्लाह केमिस्ट्री का थोड़ा सा करूँगा, क्योंकि मेरे पास केमिस्ट्री का बहुत सारा सजेशंस आ रही थी कि केमिस्ट्री को कंटिन्यू करें। तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोग वीडियोस देख रहे हैं मेरी मैथ्स इज़ फ़न की, वैसे ही रिस्पॉन्ड करें। मेरी इन लेक्चर सीरीज़ पे भी ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें कि लेट देम टेल कि भाई अगर आपको कोई इशू है अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज़ तो वो हम लोग वाइंड अप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपके शुक्र अदा करने से पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं खड़ा होकर आपको रिप्रेजेंट कर सकूँ कुछ भी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं में याद रखा करें, सबको याद रखा करें, मेरे भाई को ज़रूर याद रखा करें कि अल्लाह ताला उसका वो जहान अच्छा करे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने लेक्चर नंबर 2 पे आते हैं, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। हम स्टार्ट किया हुआ था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। थोड़ा सा मैं प्रीवियस बता देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ कि आपको मैंने बताया थी दो बातें कि सैचुरेटेड और जो अनसैचुरेटेड था जो हमारे पास था वो क्या था। सैचुरेटेड याद रखिएगा, इसी तरह ये जो मैट्रिक में आप पढ़े, ये सेकेंड ईयर में भी मतलब ये आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ोगे कि आपका हाइड्रोकार्बन स्टिल वहाँ पर भी आ रहा है सेकेंड ईयर की बुक में। तो वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स क्या कहता है कि जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं, दैट मीन्स के अल्केन्स आर ऑफ दैट इज सिंगल बॉन्डेड। ऐसे ही अल्केन सिंगल बॉन्डेड है, जिसका फार्मूला आपको उम्मीद है याद हो गया होगा, दैट इज CnH2n+2। ये आपके पास फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले के तहत आपको पता चल जाता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं और नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। तो ये फार्मूले में पुट करें, आपको इजीली पता चल जाएगा। खैर आते हैं अपने हाइड्रोकार्बन्स में। अल्केन्स का टॉपिक हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। फिर उसके बाद आई थिंक सो इसकी प्रिपरेशंस है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेक्चर्स में इंशाल्लाह प्रिपरेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रिपरेशन कैसे होती है। तो अल्केन्स बेसिकली एक बात आ जाती है, वही सिंपल सी बात कर रहा है कि दैट द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स आर अल्केन्स। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड कंपाउंड्स आर ऑफ सिंगल, दैट मीन्स के दे आर सिंगल बॉन्डेड एटम्स। तो अगर दे आर सिंगल बॉन्डेड, दैट मीन्स टू से देयर वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड। व्हाई? दैट इज द ओनली रीजंस कि ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं। इसी वजह से हमारे पास जो है जो अल्केन्स होता है हम उसको सैचुरेटेड कहते हैं। अब अल्केन्स के सैचुरेटेड होने की वजह से इसको एक नाम और भी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पैराफिन्स। व्हाट इज बेसिकली पैराफिन्स? बेसिकली याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपके एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि आपके पास अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइंस हो, इसमें सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव क्या है या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है। ये दो टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। ये मैं ज़्यादा मोर रिएक्टिव का बता दूंगा आपको टॉपिक के साथ ही। तो लेस रिएक्टिव जो होता है वो होता है हमारे पास अल्केन्स, ठीक है। दैट मीन्स टू से पैराफिन्स क्या होते हैं? पैरा मीन्स लेस, एफिन्स मीन्स रिएक्टिव। एफिनिटी या रिएक्टिव एक ही बात है। तो ये हमारे पास पैराफिन्स होते हैं दैट आर लेस रिएक्टिव। अगर अब किसी का भी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बताना हो तो मैं आपको सिर्फ ये याद रखो, डॉट एंड क्रॉस खुद बन जाएगा। और एक और चीज़, अगर वो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बताता है मीथेन का, सवाल हो सकता है वो पूछे कि जी ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स के लिए आपको मैंने बताया था वो टेबल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन।
तो मीथेन इज 1। सो यहां पर 1 पुट करो, कार्बन एक है तो 2 1 2 प्लस, मतलब एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। ठीक है, मैंने उस दिन बताया था आपको बहुत ही आसान तरीका, बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूं कि अगर बिलफर्ज आपको ये याद नहीं रहता बनाना, तो आपको मैं आसान सा तरीका बताता हूँ, आई शुड से पाकिस्तानी तरीका। तो उसमें क्या होता है, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं जी, ऐसे का लिखते होते थे ना, ऐसे लिखते थे ना। तो मैं आपको बताता हूँ जी, ये लें जी, ये हाइड्रोजन अटैच किए, बट एक बात है, उसने तो मुझे कहा है कि डॉट एंड क्रॉस बनाना है। तो डॉट एंड क्रॉस के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करें। जो ये कोना है ना, इस पे आप बना दें डॉट, इस कोने पे बना दिया डॉट, इस कोने पे बना दिया डॉट, इस कोने पे बना दिया डॉट, फिर इस कोने पे आप बना दें क्रॉस, मतलब ये दूसरी साइड पे अब आप बना दो चुप करके क्रॉस। ये लें जी, दूसरी साइड पे बना दिया, ये बन गया जी हमारा सेम। ठीक है, तो इस तरह बच्चे कंफ्यूज ज़रूर हो जाते हैं, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना, प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, आपने इस तरीके से बनाना है। आ जाते हैं अपने सोर्सेज की तरफ कि अल्केन्स के कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हमें अल्केन ऑब्टेन्ड हो रहा है। ठीक है, सो नंबर 1, द बिगेस्ट सोर्स इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो पेट्रोलियम वायद है जिससे हमें अल्केन्स प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे? आपने एक फील्ड नाम सुना होगा, ऑयल फील्ड नाम सुना होगा। उस ऑयल फील्ड में जब ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं वो बेसिकली डायरेक्ट पेट्रोलियम या नेचुरल गैस नहीं निकालती, उसमें आपका क्रूड ऑयल भी होता है, मिट्टी का तेल, जो खाम तेल जिसको हम कह रहे होते हैं, उसके बाद पेट्रोल्स होते हैं, डीजल्स होते हैं, ये डिफरेंट चीज़ें, बहुत डिफरेंट चीज़ें, फिर उसमें रिफाइनिंग होती है। तो ये जो रिफाइंस होते हैं, पेट्रोल अलग हो गया, मिट्टी का तेल अलग हो गया, ये अलग हो गया, डीजल अलग हो गया, तो ये रिफाइनरीज होती हैं आगे डिफरेंट, जो उस पेट्रोलियम में से हमारे पास डिफरेंट चीज़ को अलग कर रही हैं। अगली बात आ जाती है मीथेन। मीथेन नंबर 1 दैट इज CH4, दैट इज CH4, इसको बेसिकली कहते हैं मीथेन। ठीक हो गया, इसको कहते हैं मीथेन। तो मीथेन जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 85% इन नेचुरल गैस। ठीक है, सोर्सेज बहुत इजी हैं, आप एक दफ़ा पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। अल्केन्स, ऑल द अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कमर्शियली बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस ऑफ अ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, उसके बाद कहीं जाके आपके पास अल्केन ऑब्टेन्ड होता है। फ्यूल गैसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कोल गैस दैट कंटेनिंग अल्केन्स इन अ स्मॉल अमाउंट। दैट इज मीन्स टू से कि आपके जो फ्यूल ऑयल्स होते हैं, फ्यूल गैसेज होती हैं, उनमें भी अल्केन प्रेजेंट होता है बट इन लेस अमाउंट। ठीक है, ये था हमारे पास इसका टॉपिक। तो इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हमें पढ़ेंगे प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। नेक्स्ट टॉपिक पे अभी हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊंगा नहीं, समझाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना है प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने उस टॉपिक को अलग रखने की वजह ये है क्योंकि आप जब उस पर आते हो ना अल्केन्स, प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स में, तो आपको सबसे पहली बात आ जाती है हाइड्रोजनेशंस पे, फिर आपके पास रिडक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, फिर आपके पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं, फिर अभी फिजिकल पढ़ोगे, फिर केमिकल पढ़ोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन दोनों टॉपिक्स को प्लीज़ अपने रजिस्टर्स में लिखें, ईच एंड एवरीथिंग करें, प्रैक्टिस करें। जो एग्जांपल्स मेंशन है वहाँ पर नहीं समझ आती तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में, और आपको मैं एक और वीडियो भी बना के दूँगा इंशाल्लाह। अपनी कुछ मैथ इस फन की या मैजिकल मैथ्स की कुछ बनाता हूँ मैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको एक नई सीरीज़ के साथ बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।